गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं रीना महिला आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। अनअकैडमी आप सभी के लिए इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए आप सभी के लिए लेके आए हैं। मैं हूँ रीना महिला। दोस्तों, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। राइट नाउ आई एम पर्सिंग एम इन इकोनॉमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन में मैंने एडिटर के रूप में काम किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया है। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करना मत भूलिए। यहाँ पे मेरी क्लास की पीडीएफ, मेरी क्लास का लिंक और नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू एंड जागृति अवस्थी। उसके अलावा जो है हमारे टॉप 20 में अगर हम बात करें तो हमारे 7 जो लर्नर्स हैं अनअकैडमी के, उन्होंने जो है स्थान ग्रहण किया है। एंड उसके अलावा ओवरऑल टॉप 50 में हमारे वेरियस जो लर्नर्स हैं आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। एंड 2020 में 761 में से 169 प्लस जो है वो अनअकैडमी के लर्नर्स हैं। आई होप, आई विश आप सभी के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करेगा, एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, जहाँ से आप मोटिवेट होके जो है नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा 2021 में मैक्सिमम, यानी ये जो लिस्ट है होपफुली डबल से ट्रिपल हो जाए, मैक्सिमम आप लोगों की सिलेक्शन हो और ये जो टॉप रैंकर्स की लिस्ट है ये और लंबी हो जाए। ठीक है गाइज, बात करते हैं हमारे करंट के टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो याद रखिएगा, भारत का पहला डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट ऑफ इंडिया है GSAT-24। ठीक है, सो याद रखना, पहला फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट ऑफ इंडिया कौन सा है? GSAT-24। इसको जो है 2022 में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। ये है क्या, पढ़ते हैं इसके बारे में। बेसिकली NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है GSAT-24 को लॉन्च करने वाली है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की कमर्शियल आर्म है टू लॉन्च इट्स फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च किए जाने की संभावना है, नियरली 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में, Feb 2022 में इसको लॉन्च किए जाने की संभावना है। ये करेगा क्या? ये बेसिकली फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो टाटा स्काई जो हाल ही में DTH सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा? याद रखिएगा, इसके हाल ही में अगर प्रेजेंट कंडीशन हम बात करते हैं तो टाटा स्काई कैसे काम करता है। टाटा स्काई जो है बेसिकली GSAT-10 और GSAT-30 इन दो सैटेलाइट के 12 ट्रांसपोंडर्स की हेल्प से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किस किस की हेल्प से? GSAT किसकी हेल्प से? GSAT-30 और GSAT-10 इनके 12 जो ट्रांसपोंडर्स हैं, 12 ट्रांसपोंडर्स की हेल्प से टाटा स्काई जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, DTH सर्विस प्रोवाइड करता है आप सभी को। ठीक है, और ये जो है पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। ठीक है, GSAT-24। अगर हम इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो इसका वेट जो है 4000 किलोग्राम का होगा। KU क्लास बैंड पे, KU क्लास जो क्लास है इसकी KU बैंड सैटेलाइट है। KU बैंड सैटेलाइट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज रहने वाली है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है इसकी 20 to 40 गीगाहर्ट्ज, 20 to 40 गीगाहर्ट्ज के बीच में ये काम करने वाला है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 to 40 गीगाहर्ट्ज रहने वाली है, जिसे हम KU बैंड के नाम से भी जानते हैं। सो ये जो क्लास है इसकी KU बैंड सैटेलाइट है। यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य है, जो ट्रांसपोंडर्स है सभी के सभी ट्रांसपोंडर किसको डेडिकेट होंगे DTH सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। मतलब 24 ट्रांसपोंडर्स जो है GSAT-24 जो है इसको बेसिकली किस लिए ट्रांसपोंडर्स प्रोवाइड करेगा? किसको? DTH की सर्विसेज को। यानी सभी, अब तक हमने देखा था GSAT-10 और 30 के 12 अलग अलग ट्रांसपोंडर्स का यूज करके DTH सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी। अभी सब जो है सारे के सारे ट्रांसपोंडर्स GSAT-24 के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे और जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा DTH सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? लॉन्च व्हीकल है Ariane 5, जो किसका लॉन्च व्हीकल है?
यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है एरियाने स्पेस एजेंसी, उसके द्वारा इसका लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग व्हीकल है एरियाने 5, ठीक है। अब देखो डिटेल में पढ़ते हैं इसको। जो एंटायर सैटेलाइट्स हैं, कैपेसिटी ऑन बोर्ड GSAT-24 विल बी लीज टू इट्स कमिटेड कस्टमर टाटा स्काई। इसका जो डिमांड ड्रिवन है, ठीक है, डिमांड ड्रिवन मीन्स ये सारी की सारी इसकी जो कैपेसिटी है वो किसके लिए बनाई जा गई है, टाटा स्काई के यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। सो एंटायर सैटेलाइट कैपेसिटी ऑन बोर्ड GSAT-24 will be leased to its committed customer Tata Sky for meeting their DTH application need, means कि टाटा स्काई को दे दी जाएंगी ताकि वो DTH सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सैटेलाइट जो है इसके द्वारा ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ये जो सारी की सारी सैटेलाइट है वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, विच ऑल्सो जो है ये जो NSIL है, ये जो कंपनी है, ये जो आर्म है इसरो की, ये क्या है, ये इंटरमीडिएटरी का काम करेगी किस किस के बीच में, इसरो के बीच में, एरियाने स्पेस के बीच में और टाटा स्काई के बीच में। सो मेन रोल जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जो पूरे जो सैटेलाइट्स हैं उनको ओन करेगी और उसका ऑपरेशन का काम भी किसका है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का है, ठीक है। अब जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये एक कमर्शियल रिसर्च वर्क और कैपेबिलिटीज ऑफ इसरो, इसका जो उद्देश्य है बनाने का, NSIL जो है बेसिकली एक आर्म है इसरो की जिसका मेन एम है टू कमर्शियलाइज रिसर्च वर्क एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इसरो। इसरो के जो रिसर्च वर्क है और कैपेबिलिटीज है उनको कमर्शियलाइज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये एक मात्रा हम कह सकते हैं कमर्शियल कंपनी है इसरो की, ठीक है। एंड इज लुकिंग टू एमर्ज एज एन इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑपरेटर बाय टेकिंग ओवर इसरो सैटेलाइट टू प्रोवाइड DTH एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो है इसरो के सैटेलाइट्स को टेक ओवर कर रहा है एंड कस्टमर्स को बेटर सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। रिसेंटली मार्च 2021 में जो है NSAIL के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा था कि हमारी जो 2 डील है अभी पाइपलाइन में है, फाइनलाइज होने वाली है। एक तो यही है कि DTH ऑपरेटर के साथ इसकी डील है, सेकंड इज कि ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी इंडिया के अंदर, ठीक है। देन अगर हम ओवरऑल बात करें NSAIL की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जैसा ही अभी हमने देखा कि कमर्शियल आर्म है इसरो की, जो जिसका उद्देश्य है कि इसरो के जो रिसर्च और अदर वर्क्स है, बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट जितना है उसको कमर्शियलाइज करना NSAIL का मेन एम है, ठीक है। इसकी स्थापना इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2019 के अंडर ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका, इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, और इसको बनाया गया था कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्केल अप द इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडिया, इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में जो है पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना इसका बेसिकली। देन देखो अंतरिक्ष जो है, अगर हम सीधे से बात करें कि इसरो की 2 कमर्शियल विंग्स हैं, ठीक है। इसरो की 2 कमर्शियल विंग्स हैं, एक है NSIL और दूसरी है अंतरिक्ष, ठीक है, दूसरी है अंतरिक्ष। NSAIL हमने देख ली, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं। ये है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसका जो है इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, ठीक है। सो इसके ऊपर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है। अंतरिक्ष जो है पुरानी कंपनी है जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। उसका भी एम जो है बेसिकली है, अंतरिक्ष भी कमर्शियल कंपनी ही इसरो की, बेसिकली इसको करना है कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग द स्पेस प्रोडक्ट ऑफ इसरो एंड प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, और अंतरिक्ष जो है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इसरो को प्रोवाइड करता है एंड ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्री। अब दोनों कमर्शियल कंपनी है और दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, देखो NSIL और अंतरिक्ष में का जो मेन डिफरेंस है ना वो है बेसिकली इनके एक्टिविटीज़ पे। अगर हम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की एक्टिविटीज़ देखें तो ये लोकल लेवल पे है, ठीक है, ये लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है डील करती है, और अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील करती है, ठीक है। ये है दोनों कमर्शियल। यहाँ पे इनके जो बेसिकली जो ट्रेड पार्टनर्स हैं जो जिनके साथ ये व्यापार करते हैं वो अलग अलग है। इसका फोकस लोकल ट्रेड के ऊपर है,
लोकल अगर जो है लोकल रिसर्च वर्क और जो इसरो का जो रिसर्च वर्क है उसको लोकल लेवल पे प्रमोट करना, कमर्शियलाइज करना। और अंतरिक्ष का मेन एम है कि फॉरेन लेवल पे जो इसरो का कमर्शियल वर्क है उसको कमर्शियलाइज करना, ठीक है, सेल एंड परचेज करना। ठीक, अगर हम सीधे तरीके से बात करें तो अंतरिक्ष विल हैंडल इन इसरोज कमर्शियल डील फॉर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विद द फॉरेन कस्टमर्स, ठीक है, विद द फॉरेन कस्टमर्स। और अगर हम बात करें NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, तो ये जो है इसका जो मेन एम है डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्री फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लोकल इंडस्ट्री के साथ जो है इसका जो काम करता है ये लोकल इंडस्ट्रीज के साथ काम करता है, ठीक है। सो अंतरिक्ष की अगर हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया सारा कि मेन जो है कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना और इसरो के जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको कमर्शियलाइज करना। अब बात करते हैं GSAT NSAIL के ऑफिसर्स ने क्या कहा है। NSAIL ऑफिशियल्स ने कहा है कि मार्च 12 2021 तक क्या था कि इट विल टेक ओवर 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसमें यहाँ पे मार्च में कहा गया था कि ये 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को टेक ओवर कर लेगी इसरो के, ठीक है, 2 इसरो के जो है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको NSAIL जो है टेक ओवर करना चाहती है। बेसिकली इसका एम है लोगों तक जो है बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे DTH हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, तो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज करना चाहता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो की, ठीक है। सो इज इन द टॉक विद द स्पेस डिपार्टमेंट टू टेक ओवर इसरोज फ्लीट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। New Space India Limited will finalize requirement for new satellite in the consultation with various user, start procuring, owning, launching, providing service primarily in the communication sector। मतलब जो है ये अभी अपनी डील को फाइनलाइज करना नहीं कर रहा है। न्यू सैटेलाइट के लॉन्चिंग के लिए जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, नए जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उनको कर रहे हैं, ओनिंग, लॉन्चिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इन सभी एक्टिविटीज पे न्यू स्पेस इंडिया अभी काम कर रहा है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू टेक ऑनरशिप ऑफ द 2 न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, इसका जो ऑनरशिप है वो ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करते हैं, ठीक है। Then New Space India Limited has a much bigger responsibility। कैसे है, बेसिकली इसका जो काम है वो सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करना, उनको लॉन्च करना और सर्विस प्रोवाइड करना। ये सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये सारा का सारा काम जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। ये जो है काम करेगा एज अ सैटेलाइट ऑपरेटर के रूप में, ठीक है, ये जो है काम करने वाला है। दिस विल मेक अस काइंड ऑफ सैटेलाइट ऑपरेटर, ठीक है। तो सैटेलाइट ऑपरेटर के रूप में भारत में एस्टेब्लिश होना चाहता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बेसिकली जो है न्यू स्पेस इंडिया जो है जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है उसकी एक्टिविटीज को टेक ओवर कर रहा है, बेटर फंक्शनिंग है एज कंपेयर टू अंतरिक्ष अगर हम बात करें। So a shift from existing policy in which transponders or communication satellite are leased to customers like DTH services provide through ISRO existing controversial। देखो इससे पहले जो है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो है सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी, बट रिसेंटली काफ़ी सारी इसकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, काफ़ी सारी डील्स में जो है इसके अभी जो है कुछ ना कुछ इशू हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली गई है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो बेटर फंक्शनिंग कर रही है, तो इसके ऊपर दारोमदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अंतरिक्ष की अगर हम बात करें सो प्रीवियसली इसकी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं इसकी डील के चलते, विच सैटेलाइट्स वर डेडिकेटेड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन ये जो है सर्विसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, बट इसकी जो डील है वो प्रॉपर वे से फुलफिल नहीं हो पाई, इसकी जो डील है फ्रूटफुल नहीं हो पाई, वो कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसकी जो डील थी उसको काफ़ी सारा मतलब उनका जो है ऑलमोस्ट लीगल बैटल चली है, तो कंट्रोवर्सी इसकी होती गई है। सो बेसिकली टू रिप्लेस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट लायबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम द कंपनसेशन अवार्ड मेड अगेंस्ट अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन बाय इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ओवर। बेसिकली जो है यहाँ से एक छोटी सी बात समझनी है कि जो अंतरिक्ष है इसका जो लीगल बैटल्स और इसकी जो सर्विस प्रोवाइडिंग की कैपेबिलिटीज़ है कहीं ना कहीं वो सप्रेस हो रही है, अच्छी नहीं है, मार्केट वैल्यू खराब जा रही है लीगल बैटल के चलते, तो ये जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर वे से नहीं किया जा रहा है और एक न्यू मूव के रूप में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो जो है क्या कर रहा है कि जो इसरो के कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं उनको ओन कर रहा है और बेटर
सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम सैटेलाइट लॉन्चेस एंड टू अलाउ इसरो टू फोकस ऑन एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट। यहाँ पे इसरो को या बेसिकली इसरो को जो है वो एडवांस रिसर्च के ऊपर फोकस करने के लिए छोड़ रहा है। बाकी का जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है। सो कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर बेटर होंगी तो बेटर अर्निंग होंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे एडवांस रिसर्च में भी हेल्प करेगा। क्योंकि देखो एक चीज़ सोचो कि इसरो के द्वारा डेवलप की गई चीज़ें अगर वो प्रॉपर वे से सेल हो रही हैं, एक्सपोर्ट उनका बढ़िया हो रहा है, ठीक है, सो कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर ग्रोथ करती है, बूम करती हैं, तो यहाँ पे इसरो को अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ले लेगा और इसरो फ्री होके अपना एडवांस रिसर्च में जो है वो फोकस करेगा, ठीक है। सो ये बेटर फंक्शनिंग जो है देखने को मिल रही है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। सो एक चीज़ याद रखना, ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो डिमांड ड्रिवन है, ठीक है, डिमांड ड्रिवन है। इससे पहले क्या होता था, सप्लाई ड्रिवन होता था, यानी सप्लाई जहाँ से हो जाती थी। जैसे अभी अगर हम DTH की बात करें तो टाटा स्काई कैसे सर्विस प्रोवाइड करता था, GSAT 30 और GSAT 10 इनके 12 ट्रांसपोंडर लेके सर्विस सप्लाई कर देता था। अब जो है पहली बार डिमांड ड्रिवन की बेसिस पर, डिमांड ड्रिवन है और एक ही जो सैटेलाइट है वो अपने 24 के 24 ट्रांसपोंडर्स जो है टाटा स्काई को ही प्रोवाइड करेगा और उसके द्वारा DTH सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर्स को, ठीक है। यहाँ पे और NSCL का क्या मेन एम है, बेसिकली ये आइडेंटिफाई करेगा कस्टमर्स को हु इज गोइंग टू फुली यूटिलाइज द सैटेलाइट कैपेसिटी एंड देयर शुड बी गुड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब यहाँ पे डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट में क्या कि जहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे आइडेंटिफाइड कस्टमर्स हैं, DTH जो है सबके घरों में होता है और ये मैक्सिमम प्रॉफिटेबल चीज़ है, ठीक है। जब हमें पता है कस्टमर्स ये है, इनको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है कि हमें कस्टमर्स का ही नहीं पता चलता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि हमारा टारगेट फोकस कौन है। जब हमें यही पता, अगर ये पता हो कि हमारा ये टारगेट ग्रुप है, यहाँ पे हमने अपने कस्टमर्स को पहचान लिया और इनकी क्या क्या डिमांड है, ठीक है, उन डिमांड को फुलफिल करना आसान है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है डिमांड के ऊपर बेस है, डिमांड कस्टमर्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, डिमांड पता है एंड देन ये मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली डील है, ठीक है। नारायणन जो है वो हेड है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के, उन्होंने कहा है द न्यू फर्म इज ऑल्सो टॉक्स विद द स्पेस डिपार्टमेंट टू टेक ओवर ऑल द एग्जिस्टिंग इसरोज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब NSCL जो है अभी डील कर रहा है, अभी डिस्कशन चल ही रही है कि इसरो की जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उन सभी को टेक ओवर कर ले। 26 के 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को न्यू स्पेस इंडिया जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टेक ओवर करना चाहता है, ठीक है। वाइल द डिमांड फॉर सैटेलाइट फॉर DTH सर्विस कम्स फ्रॉम द प्रोवाइडर्स लाइक टाटा स्काई, सन डायरेक्ट और इन सब की जो डिमांड थी उसके बेसिस पे NSIL जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आफ्टर द सक्सेसफुल फुलफिलमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट डील, पहली डील इसकी जो है बेसिकली फरवरी 2021 में इसने कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये सक्सेसफुल रहा था। द ब्राजीलियन अमेजोनिया 1 सैटेलाइट बोर्ड इसरोस PSLV रॉकेट। सो यहाँ पे बेसिकली NSAL विल हैव 4 मोर कमर्शियल लॉन्चेस ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। मतलब पहला जो है फरवरी 2021 में इसकी सक्सेसफुल कमर्शियल सैटेलाइट का लॉन्चिंग हो चुका है। रिसेंटली जो है फर्दर 4 और इसकी कमर्शियल लॉन्चेस अभी बाकी हैं एंड जो है इसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए कायस लगाया जा रहा है कि वो भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसको 700 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है, ठीक है, 700 करोड़ का बजट इसको अलॉट किया गया है फॉर द नेक्स्ट ईयर टू एमर्ज एज अ प्रीमियर स्पेस सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। 700 करोड़ रुपए का इसका अनुदान दिया गया है ताकि अगले आने वाले साल में ये एमर्ज हो एज अ प्रीमियर स्पेस सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, ठीक है। बात करें एरियन 5 की, जो लॉन्च व्हीकल है ये कैसा लॉन्च व्हीकल है, पहला पॉइंट है कि ये हैवी है, ठीक है, हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल है। किसका, यूरोप का है, ठीक है, यूरोपियन हैवी लिफ्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल है जिसको डेवलप और ऑपरेटेड बाय, डेवलप किसके द्वारा किया गया, एरियन स्पेस ऑफ फॉर द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। सो डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय एरियन स्पेस फॉर द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इट इज लॉन्च फ्रॉम द सेंटर स्पेशल गुयानियाज इन फ्रेंच गिनिया, मतलब फ्रेंच गिनिया से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये इसका लॉन्चिंग सेंटर है, ठीक।
इसका मेन उद्देश्य है टू डिलीवर पेलोड इनटू द जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट टू और लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब ये कहाँ जो है डिलीवर करता है पेलोड को, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, या फिर उसको कह सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, देखो जीसैट 24 जो है बेसिकली यहाँ से समझना है कि शेड्यूल किया गया है 2022 तक, इसके फर्स्ट क्वार्टर में इसको लॉन्च किया जाएगा एरियाने 5 मिशन के तहत। ठीक है, एरियाने 5 मिशन के तहत जीसैट 24 जो है लॉन्च किया जाएगा। और जीसैट 24 जो है 25th इंडियन सैटेलाइट होगा ऑर्बिटेड बाय एरियन स्पेस, हाईलाइटिंग एन आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। मतलब जीसैट 24 जो है 25वां इंडियन सैटेलाइट होगा जो एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, देन अभी हमने देखा कि जीसैट क्या है। बेसिकली जीसैट जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है एंड आर इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये भारत के द्वारा डेवलप किए गए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका एम है, जिसको यूज किया जाता है डिजिटल ऑडियो, डेटा, वीडियो और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, एंड ये दो प्रकार के बेसिकली क्या है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है कि अगर हम धरती पे खड़े होकर, अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर देखते हैं तो ये हमें फिक्स दिखाई देता है, एक फिक्स पॉइंट पे दिखाई देता है, इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और जियो सिंक्रोनस क्या है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती जाती है उसी के सिंक्रोनसली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव करता जाता है, तो ऐसे सैटेलाइट को क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट डिमांड ड्रीवन सैटेलाइट जीसैट 24 जो कायस लगाने जा रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है गाइस, देन अगर हम बात करें कि अब देखते हैं कि क्या अनअकैडमी आपको खास प्रोवाइड कर रहा है। जीएस की बात करें तो जीएस प्लस और जीएस आइकॉनिक कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जीएस आइकॉनिक की बात करें तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेम वे से अगर हम बात करें जीएस प्लस की तो यहाँ पे लाइव क्लासेस रहेंगी, वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो तैयार किए गए हैं हमारे यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा। अनलिमिटेड एक्सेस फैसिलिटी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, अगर आप जीएस प्लस में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल की फीस रहेगी नियरली 49,000 और अगर आप ये कोड यूज करोगे तो यहाँ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी आपकी 44,000 के आसपास। सेम वैसे अगर आप जीएस आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे भी आपको रेफरल कोड यूज करना है MREENA10 और अगर आप जो है तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो फीस है यहाँ पे 1 साल की 74,000 के आसपास और कोड यूज करने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी 67,000 के आसपास। सेम वे से ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर आप यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस है 27,000 और कोड यूज करोगे, रेफरल कोड है MREENA10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और फीस हो जाएगी नियरली 24,000 के आसपास। ठीक है, सो अनअकैडमी आपको यहाँ पे EMI फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट के रूप में भी पे कर सकते हो। ठीक है गाइस, मेरी स्पेशल क्लास जो है उसको फॉलो करने के लिए रीना_महिला यहाँ पे स्पेशल क्लास में मेरा प्रोफाइल नेम है, इसको फॉलो कीजिए ताकि मेरी क्लास के जब भी मेरी क्लास होगी मेरी क्लास की जानकारी आपको इसके बाद मिल जाएगी। ठीक है, रीना_महिला मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी मेरी क्लास के PDF लिंक और नोटिफिकेशन अवेलेबल रहता है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिए और स्पेशल क्लास के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें तो क्या खास होता है, अपने अपने फ़ोन में पहली बात अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना, क्योंकि स्पेशल क्लास जो है वो पेड क्लासेस नहीं होती है, वो फ्री में ही अवेलेबल होती है, बस वो हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे वेरियस कोर्सेज हैं, सब्सक्रिप्शन कोर्सेज हैं जो आपकी जर्नी को बहुत ही आसान बना देंगे, एक बार आप जाके चेक कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा स्पेशल क्लास जो है टोटली इंटरैक्टिव लाइव क्लास होती है, पोल कंडक्ट करने की फैसिलिटी है, हैंड रेस की फैसिलिटी है, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सेस फैसिलिटी है एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, उसके अलावा 6 तारीख से 6 अक्टूबर से जो है 1 ईयर बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। जो भी स्टूडेंट 2022 और 2023 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल है। उसके अलावा 18 अक्टूबर से हमारे मेंस के प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं, क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम, यहाँ पे बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप जो है जितने भी अपने सोर्सेज करंट के सोर्सेज फॉलो करते हो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, योजना, PIB, ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र,
ठीक है, जितने सोर्सेज हैं वो सभी के सभी जो है इंडिया टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है, वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच। इस बैच में डिस्कस किए जाएंगे इन अ सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है, सिंप्लीफाइड वे में सभी सोर्स से जितना भी करंट अफेयर रहेगा उसका डिस्कशन किया जाएगा इंडिया टॉप एजुकेटर के द्वारा। सो सब्सक्रिप्शन के समय पे mreena10 जो रेफरल कोड है इसका इस्तेमाल करना ना भूलिएगा और आपको मिलेगा यहाँ से 10% का डिस्काउंट, ठीक है गाइस। एंड उसके अलावा रीना_महिला मेरी स्पेशल क्लास के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरा प्रोफाइल नेम है रीना_महिला और रीना_महिला मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। उसके अलावा क्लास मेरी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है गाइज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, all the very best for your examination and preparation as well, and let's crack it.